दुनिया में ऑरेंजेस की 400 प्लस वैरायटीज़ हैं और मुझे कभी भी ये समझ नहीं आया था कि पाकिस्तान में अवेलेबल 10-12 किस्म के जो ऑरेंजेस हैं वो उसका डिफरेंस क्या है, कीनू किसको कहते हैं, माल्टा क्या होता है, मौसमी क्या होता है, जब तक मैंने खुद ऑरेंज गार्डन जाना नहीं शुरू किया। रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब तरीन ऑरेंज गार्डन या तो फतेह जंग में है या फिर खानपुर में है। खानपुर में आपको डिफरेंट बहुत ढेर सारी वैरायटी और ज़्यादा बड़े बागात मिल जाते हैं, जबकि फतेह जंग में कुछ स्पॉट है जहाँ पे बहुत अच्छे ऑरेंजेस होते हैं और तकरीबन 20-25 साल से वहाँ पे ऑरेंज गार्डन है। वैसे ऑरेंज का एक ट्री 3 साल में बड़ा हो जाता है। और मैंने सवात में बहुत से ऑरेंज गार्डन विज़िट किए। आज हम फतेह जंग जा रहे हैं। इट्स एन इवनिंग ट्रिप, 2 घंटे का रास्ता है। मैंने बैरियर टाउन में अपनी फैमिली को कॉल किया कि वो सारे मेरे घर पे आ जाए और हम शाम को तकरीबन 4 बजे निकले और मेरी ये कोशिश थी कि हम सनसेट से पहले पहुंच जाए। फतेह जंग का एक रास्ता 18 हाउसिंग सोसाइटी के बीच में से होकर गुजरता है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्पॉट करना, इसलिए हम लोगों ने मोटरवे का रूट लिया। इस्लामाबाद मोटरवे से हमने पेशावर मोटरवे पे जाना है और पेशावर मोटरवे पे हार्डली 1 मिनट की ड्राइव के बाद ही फर्स्ट स्पॉट जो आता है इंटरचेंज वो फतेह जंग का ही है। तो तकरीबन 1 मिनट का रास्ता हमने पेशावर मोटरवे पे तय किया। हम चूँकि शाम में काफ़ी देर से निकले थे, इसलिए हमारा यही इरादा था कि 1 घंटे में हम वहाँ पहुँचेंगे। तकरीबन 1 घंटा या आधा घंटा हम वहाँ पे स्पेंड करेंगे और उसके बाद 1 घंटा हम लोग वापस आएंगे। सो इट वुड बी 2 आवर्स ड्राइव फॉर अस फ्रॉम इस्लामाबाद। वेरी वेरी शॉर्ट ट्रिप। अगर आप गूगल मैप्स पे डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली किसी ऑरेंज गार्डन का एड्रेस तो आएगा नहीं, लेकिन फतेह जंग में जितने भी ऑरेंज गार्डन्स हैं वो एक बहुत फेमस जगह के पास है जो कि शाहपुर डैम है। और हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं था कि हम लोग डैम तक भी जाएं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ स्पेसिफिकली ऑरेंज गार्डन का ही ट्रिप करना था। लेकिन अगर आप गूगल नेविगेशन से चेक करेंगे तो आप शाहपुर डैम का एड्रेस डाल के बस डायरेक्शन को फॉलो करें और रास्ते में आपको ऑरेंज गार्डन नजर आ जाएंगे मेन रोड पे ही। फतेह जंग का रोड बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल बाद आई हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बन चुकी है जो कि ऑलरेडी कम्प्लीट भी हो चुकी है। जैसा आप देख सकते हैं ये फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी है। हमने थोड़ा सा इसके अंदर जाके भी विज़िट किया कि इनकी क्या सिचुएशन है। बहरहाल जो शाहपुर का रोड है ये इसके बाहर बाहर से गुजरता है और इसकी जो सेकंड एंट्रेंस है वहाँ फ़ज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी की, उसका भी ये रास्ता है मेन। ये एक छोटा सा सिटी है और बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है, लगता है आप किसी रूरल एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने लास्ट ईयर केपी के सबसे बड़े और फेमस ऑरेंज गार्डन का विज़िट किया था और मैंने आज तक इतना बड़ा ऑरेंज गार्डन नहीं देखा है और वो है रुस्तम बड़ोच में, जो कि कह सकते हैं कि मर्दान के करीब है। और वहाँ का माल्टा मैं कह सकती हूँ कि वर्ल्ड्स बेस्ट माल्टा है, इसलिए कि वो इंतहाई जूसी होता है। इतने जूसी ऑरेंजेस मेरे सवाद में भी ट्राई नहीं किए। ओके या राइट। ये कितने का दर्जन है? ये 400 ये वाला, ये चेक करें ना। एक मिनट पकड़ो इसे। तकरीबन हर ऑरेंज गार्डन के बाहर इन्होंने स्टॉल्स भी लगाए होते हैं जहाँ पे ये माल्टे बेच भी रहे होते हैं सड़क के पास। लेकिन असल मज़ा तो खुद तोड़ के खाने में, और मेरे बचपन में बहुत से फ्रूट्स खुद दरख्तों से तोड़ के खाए हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है। चाहे काट के कोई और देते लेकिन उतारना हमने दरख्त से खुद ही है। इट्स अ सुपर फन एंड रिफ्रेशिंग एक्टिविटी, स्पेशली बच्चों को तो यहाँ पे ज़रूर लेके आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इट्स द राइट वे टू एजुकेट दैम हाउ रिच पाकिस्तान इज़ इन एग्रीकल्चर। आ जाओ आ जाओ। Look at this one. और जो भी इस गार्डन को मैनेज कर रहा हो उनसे क्वेश्चन करना हरगिज़ ना भूले। मैंने भी उनसे बहुत से क्वेश्चंस किए और उन्होंने मुझे बताया कि इसमें से जो फर्स्ट सीज़न का जो फ्रूट था वो हम सब उतार चुके और ये जो बाकी ऑरेंजेस है ये फरवरी में उतारेंगे। ये एक निस्बतन काफ़ी छोटा गार्डन था और यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स थे और मैंने यहाँ का जो ऑनर था या मैनेजर जो भी था उससे ये पूछा कि उनकी 1 साल की इनकम कितनी होती है, इसलिए कि 3 साल लगते हैं इस प्लांट को ग्रो करने में और इसके ऊपर फल आने में। और उसने मुझे बताया कि एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू ये 1 साल की इन्वेस्टमेंट है, 3 साल तक इसके ऊपर सिर्फ हल्का फुल्का स्प्रे करना होता है या बाद में जब ज़रूरत हो इसको ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं होती।
और हर साल वो इस छोटे से गार्डन से 20 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब महीने के 1.5 लाख प्लस, और जो कि एक अच्छी इनकम है अगर एनुअल इनकम भी देखी जाए, अगर कोई और काम ना हो, सिर्फ किसी एक ही चीज़ पे रिलाई किया जाए तो। और बड़े ऑरेंज गार्डन जिनका मैंने विज़िट किया है वो तकरीबन साल के 5 करोड़ रुपए भी कमाते हैं, विच इज़ अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट। बस 1 साल के इन्वेस्टमेंट और उसके बाद आराम से फल खाना, जिसको कहते हैं सब्र का फल। यहाँ के गार्डनर ने मुझे बताया कि इस साल बारिशें कम हुई है, इसलिए ऑरेंजेस का साइज़ काफ़ी छोटा है। इसमें से जो बड़े ऑरेंज है ये 400 पर डज़न ये सेल कर रहे थे, और हमने बार्गेन करा के 250 पर डज़न लिए, इसलिए कि ऑब्वियसली ऑरेंज गार्डन हम खुद चल के आए हैं, तो आप जितना बार्गेन करवा सकते हैं आप करवा लें। बाकी सब घर वालों के लिए भी लिए। अगर फार्मिंग को प्योरली एज अ बिजनेस लिया जाए तो ये किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट डिग्री लेने से बहुत बेहतर है। एंड दिस प्रोफेशन इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, एज दिस से इफ़ यू ईट टुडे थैंक्स अ फार्मर।